माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना धरा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। ओए माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना धरा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना धरा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए।
धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री तारा, जय जय सीतारा, जय जय सीताराम। प्रेम से बोलो ना, जय श्री राम। सज्जनों, आज ये जो वाल्मीकि जी महाराज थे, वाल्मीकि जी महाराज ने और संपूर्ण रामायण को लिख दिया, लेकिन एक बार मन में विचार आया। कैसा मन में भाव आया? उनके मन में ऐसा भाव आया कि कुछ अधूरा सा रह गया है, क्योंकि इससे संसार का कल्याण कैसे होगा, इससे संपूर्ण संसार का कैसे उद्धार होगा। ऐसे मन में विचार लेते लेते और क्या किया उन्होंने? ऐसा किया सज्जनों कि मन में राम जी के प्रति ध्यान लगाते लगाते और उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद में वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बन करके आए। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने, जो तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने राम कथा को यानी रामचरितमानस को अपने स्वयं के सुख के लिए किया, यानी अपने स्वयं के सुख के लिए उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। लेकिन ये तो संसार का सुख बन गई, ये तो सज्जनों पूरी दुनिया का सुख बन गई है। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने 7 मंत्रों में अलग अलग बार 7 मंत्रों को गाया, 7 कांडों में गाया। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? इसको गाने का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसको गाने का मुख्य प्रयोजन है सज्जनों, उसका ये है कि एक एक बार, एक एक श्लोक को एक एक बार गाने का मतलब ये हुआ, 7 कांडों को 7 दिन में गाने का अर्थ ये हुआ कि शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म भी 7 दिन में होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी 7 दिन में हो जाती है। भाई, व्यक्ति है, उसका जन्म 7 दिन में तो होता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन में उसका जन्म होता है और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति होता है 7 दिन में ही पुण्य करता है और 7 दिन में ही पाप करता है। मुख्य प्रयोजन ये भी रहा है 7 कांडों को लिखने का। और एक बात बताओ आप, हम कोई अच्छा काम करवाते हैं तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हैं ना, कि भाई कथा करवानी है मुहूर्त निकालो, भागवत करवानी है तो मुहूर्त निकलवा लो, राम कथा करवानी है तो मुहूर्त निकालो। कभी पाप करते हो तो मुहूर्त निकालते हो क्या? निकलवाते हो कि भाई मैं आज वो चोरी करने जा रहा हूं, पाप वो देखना किस तारीख को जाऊं, पत्रा खुलवाते हो कभी?
भाई शराब पीने वाला मुहूर्त निकालते हो, आज शराब पियेंगे भाई पंडित जी महाराज थोड़ा देखना उसमें पत्रा में कि आज शराब पीनी है हमें। पाप करने का कभी मुहूर्त निकलता है? तो फिर पुण्य करने का मुहूर्त क्यों? तुलसीदास जी का मुख्य कारण क्या रखा है पता है आपको? कि भगवान की कथा 7 दिन में कभी किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन प्रारंभ कर दो। इसलिए 7 कांडों में लिखने का मुख्य प्रयोजन रहा। और सज्जनों, एक मुख्य कारण यह भी रहा है 7 कांडों में, क्योंकि 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। 7 सीढ़ियां हैं, उनको पार करना पड़ेगा तो ही जाकर के हम भगवान से हमारा मिलन हो सकता है। जैसे कि राग है, द्वेष है, अहंकार है, मद है, लालच है, निद्रा है, भय है, ग्लानि है, इन सब सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। भय को निकालना पड़ेगा मन से, मन से भय निकालना पड़ेगा, और मन से ग्लानि को निकालना पड़ेगा, मन से द्वेष को निकालना पड़ेगा। द्वेष का अर्थ है कि किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष है, शत्रुता का भाव है, उसे मन से निकालना पड़ेगा। मुख्य कारण यह भी रहा। आज तुलसीदास जी महाराज ने देखो शब्दों से, देखिए अक्षरों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्यों से पूरी कविता लिखी जा सकती है, वाक्यों से पूरी कविता लिखी जा सकती है। इसीलिए देखो सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज ने और सज्जनों श्रद्धा रूपी यानी माता पार्वती और विश्वास रूपी भगवान महादेव को प्रणाम किया। जो विश्वास रूपी जो भगवान भोलेनाथ हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना निपश्यन्ति सिद्धा शांतिरत्मीश्वरम। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज का कहने का अर्थ है कि मन में तुम्हारे विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। अगर हम श्रद्धा का विवाह विश्वास के साथ करते हैं, श्रद्धा कहते हैं माता पार्वती को और विश्वास कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। यदि हम हमारी श्रद्धा को बढ़ाएंगे, पहले तो उसको जन्म दो। जन्म का अर्थ है धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोगों का संग करो। जो भी सुंदर कार्य है करने के लिए उन सुंदर कार्य को करो, और एवं सुंदर कार्य को करते करते दूसरी बात है, जब श्रद्धा हमारे मन में जन्म ले लेगी तो श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, और विश्वास के साथ में उसका विवाह कर दो, पाणी ग्रहण कर दो भगवान महादेव के पास। देखिए चंद्रमा है ना, चंद्रमा कितना टेढ़ा है, कितने कलमश भरे हुए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की जटाओं में चढ़ करके चंद्रमा भी सुशोभित हो जाता है, चंद्रमा की भी शोभा बढ़ जाती है। एक कीड़ा होता है बदबूदार कीड़ा, कितनी बदबू होती है उस कीड़े के अंदर। अगर वो कीड़ा फूल पर चढ़ करके भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी जीवन बदल जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, श्रद्धा का विवाह विश्वास के साथ करो भगवान महादेव के साथ, और महादेव की वंदना की, माता पार्वती की वंदना की है, और देखो बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश जी की वंदना की। ऐसे गणेश जी महाराज, मैं बड़ी सुंदर राम कथा का गायन लिखने जा रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े सुंदर शब्दों में, अक्षरों से शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए, और वाक्यों से सोपान बनाए, और सोपानों से अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का गायन किया, रामचरितमानस को लिखा। सज्जनों, आज भगवान महादेव हैं,
उनकी लेखनी लिखने के पश्चात में गणेश जी को प्रणाम किया कि वो गणेश जी महाराज जो बुद्धि के प्रदाता हैं, ऐसी अद्भुत बुद्धि। एक बार क्या हुआ, एक बार सभी देवता गण आए, जितने भी देवता थे, देवताओं के बच्चे थे, पुत्र पुत्रादि थे, सभी आए और सब में एक होड़ मच गई। आपस में ये होड़ लगी, किस बात की लगी कि सबसे पहले कौन संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा दे करके आए। सब अपने अपने वाहनों से आए। अब गणेश जी तो बहुत बड़े बुद्धिमान गणेश भगवान। अब गणेश जी सीधे भगवान भोलेनाथ के पास आए, महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने गणेश को कहा, हे गणेश, क्या बात है, बताओ, क्या मन में क्या विचार लेकर के आए हो। गणेश जी ने कहा, पिताजी, सबके पास अच्छे अच्छे वाहन है, किसी के पास मोर है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, किसी का सिंह है, किसी का बाज है, किसी का कुछ है, लेकिन किसी के पास हिरन है, मृग है, लेकिन मेरा वाहन तो चूहा है, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, मैं कैसे परिक्रमा दे पाऊंगा। आप मुझे ये बताओ, आखिर आप किसकी भक्ति करते हो, किसका भजन करते हो। भगवान महादेव ने कहा, गणेश देखो, मैं तो बस इतना मानता हूं कि भगवान राम ही है सर्वस्व, और मैं जिनका भजन करता हूं मैं राम का करता हूं। तो क्या राम संपूर्ण ब्रह्मांड का नाम है, क्या पूरे ब्रह्मांड राम है। महादेव बोले, हाँ गणेश, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री राम ही है। तो गणेश जी ने राम नाम लिखा और अपने मूसक पर बैठे, चूहे पर बैठे, और सबसे पहले गणेश जी ने परिक्रमा दे ली। परिक्रमा दे करके आ गए। कोई देवता बहुत देर बाद में आ रहा है, कार्तिकेय जी मोर पर बैठ के बहुत देर में आ रहे हैं, और गणेश जी परिक्रमा लगा करके बैठ गए भोलेनाथ के चरणों में। राम नाम लिख दिया। महादेव जिस आसन पर बैठे उसी आसन पे राम नाम लिखा। महादेव की और राम जी दोनों की परिक्रमा गणेश जी ने दे दी। इसलिए उनको प्रथम बुद्धि के प्रदाता माना जाता है। तुलसीदास जी ने गणेश जी महाराज की सुंदर वंदना की है। सज्जनों, गणेश जी के बाद में गुरु की वंदना की। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु को गै कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश को, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं, वो हमारे गुरु होते हैं। अच्छा, हमारे गुरुदेव की जो तस्वीर आपको लग रही है, हम पहले ये जो पीछे आप फोटो दिख रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं। तो देखो, अभी कल वो गए थे, यहीं से उनका रिजर्वेशन था, कोलकाता है उनकी भागवत कथा, तो वह यहीं से भरतपुर से ट्रेन थी उनकी कल, तो उस वजह से हम थोड़े से लेट से हो गए थे, थोड़े विलंब हो गए। कल हम गए थे ना वहां, तो उन्हीं का दर्शन करने गए थे, उसके बाद आगे निकल गए थे। तो देखो, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब होता है भारी, वजनदार। वजनदार का अर्थ होता है भगवान से मिलाने वाले, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाले, भगवान से कनेक्शन जोड़ने वाले गुरु होते हैं, जो हमें पाप से पुण्य की तरफ ले जाते हैं, जो हमें